चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पेपर, 9 सितंबर थर्ड शिफ्ट। ये करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है भाई। कैसा शॉपकीपर है? डिसऑनेस्ट। वो क्या कहता है कि 25 रुपए की चीज, वो कह रहा है कि मैं 25 रुपए में बेचता हूँ और 25 रुपए में ही लेके आता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सीपी इज इक्वल टू 25 रुपए और सेलिंग प्राइस ये क्या कह रहा है? 25 में बेचता हूँ। पर not satisfied with this, he tries to make profit by removing 200 ग्राम of each kg। कहता क्या है कि 25 का लाया 25 में बेच रहा हूँ, पर वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? क्या घपलाबाजी कर रहा है? वो 1000 ग्राम की जगह केवल 800 ग्राम दे रहा है। ठीक, तो उसके कॉस्ट प्राइस कितने की लगी? 800 ग्राम की लगी, पर वो अपने से कितने का ले रहा है? 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो ये रेशियो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 25 से 25 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 और 10, 4 और 5 का रेशियो आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया? 1/4 गुणा में 100, 25%। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो अगले क्वेश्चन पे। इफ x, y and z are positive numbers, x plus y plus z is equal to 1, x plus y plus z equals to 1, then the least value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z। इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लिस्ट वैल्यू के लिए क्या करना होता है? लिस्ट वैल्यू में ये सब इक्वल होंगे। लिस्ट वैल्यू तभी आएगी जब 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड होगा। इसका क्या सेंस है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो x भी 1/3, y भी 1/3 और z भी 1/3। तो 1 अपॉन एक्स कितना होगा? 3। 1 अपॉन वाई कितना होगा? 3। 1 अपॉन जेड कितना होगा? 3। तो इनका जोड़ के सम कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऐसे होगा जब लिस्ट वैल्यू पूछी हो तो अपन क्या करेंगे? तीनों को बराबर कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक संख्या दे रखी है और ये 11 से डिविजिबल है, तो के पता करना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? जैसे ए बी सी डी, ये कोई 4 डिजिट की संख्या है, तो इसमें क्या होता है कि ए प्लस सी या तो बराबर हो बी प्लस डी के, या बराबर हो बी प्लस डी प्लस 11 के, या 11 का कोई भी मल्टीपल हो। ठीक है, तो अब अपन जोड़ के देखते हैं। ए और सी क्या है? ये जैसे ये पहले पायदान हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कंसेक्यूटिव एक छोड़ के सबका जोड़ करते रहते हैं। एक का 3, 3 के आगे अगर 5 होगा, फिर 7वीं संख्या पे इधर चलेगा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो संख्या लिखते हैं 7 8 4 5 के 8 5 4। 7 किससे जुड़ेगा? 4 से। फिर इसमें क्या जुड़ेगा? के जुड़ेगा। फिर एक छोड़ के 5, फिर क्या हो गया? 7 प्लस 4 प्लस के प्लस 5। ऊपर क्या होगा? 8 5, 8 और 4, तो क्या हो गया? 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, ये कितना होगा? 7 और 4 11 और 5 16 के, ये कितना हो गया? 16 प्लस के।
8 8 16, 16 और 9 25 हो गया। अब k क्या 9 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि k तो सिंगल डिजिट है ना। और 16 अगर कर देंगे, मतलब k अगर 9 कर देंगे तो 16 9 25 हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी कि a प्लस बी इजल टू, नहीं a प्लस सी इजल टू बी प्लस डी वाला, प्लस 11 का मल्टीपल चेक नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो k इजल टू क्या हो जाएगा, k इजल टू 9 हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश हैज 18,000 रुपये, ही डिपॉजिट 7,000 इन बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड 6,000 इन द बैंक ऑफ इफ ही रिसीव्ड। ये कह रहा है कि रमेश के पास पैसा है 18,000 रुपये ओनली, ठीक है। तो इसने डिपॉजिट किए, एक तो 7,000 में, एक किया 6,000 में, और एक बचा हुआ कितने का हो गया, 7 और 6 13, 18 में से 13 गए 5,000 का, 5,000 का, ठीक है। इसकी टोटल सेविंग्स कितनी आई है, सेविंग बोल दो या सिंपल इंटरेस्ट बोल दो, ठीक है। वो कितना है 1160 रुपये। 7,000 उसने कितने के हिसाब से दिया, 5% पे दिया है। 6,000 उसने दिया है 6% के हिसाब से, इसका फाइंड आउट करना है। निकाल लेते हैं। 7,000 का 5% कितना होगा, 1,000 का 5% कितना होगा 50, और 7,000 का 50 को 7 से मिल 350, ऐसे 6% 1,000 का 60, और 6,000 का 60 मल्टीप्लाई बाई 6 360, ये 350। तो इनका जोड़ कितना हो गया 710। टोटल इंटरेस्ट कितना है 1160, माइनस कर दो 50, 450। तो 450 रुपए की सेविंग या इंटरेस्ट आया है थर्ड 5,000 के डिपॉजिट में। तो ये कितना परसेंट होगा निकाल लो। कैसे निकालते हैं, संख्या जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर आएगी, जिसमें से निकालना है 5,000 नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 45/5 9%। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। ए बी सी होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई सी। या आप लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 6, 6 चौक 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 चौक 32, 2 3 8 2 16, 192 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, 192। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पैरामीटर इन सेंटीमीटर राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंगल 30 डिग्री। पैरामीटर पूछा, पैरामीटर क्या होगा, ये अगर सेक्टर है 30 डिग्री का, तो ये आर थीटा। तो पूछा क्या है 2r प्लस आर थीटा की वैल्यू पूछिए। तो अगर पूरा सर्कल होता तो इसका क्या होता है 2 पाई आर। तो ये आर थीटा कितना होगा वही चेक कर लेते हैं। अगर 360 डिग्री होता तो 2 पाई आर होता, 30 डिग्री है मतलब 12 से भाग दे दिया, 2 पाई आर बटा 12, प्लस में 2r आ जाएगा, 22/7 12, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, प्लस में 20 आ जाएगा, 12 2 गया 6 2 गया
3 11 110/21 5 105 5 तो ये देखो 20 + 5 25 पॉइंट समथिंग जा रहा है। कौन सा ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में सीधा। चलो, ए पाइप कैन फिल ए ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स। एक पाइप है, ये कोई टंकी है, ठीक है, यहाँ पाइप लगा है। ये पाइप क्या करता है, इसको 12 घंटे में भरता है। इसको मान लिया पाइप ए, यहाँ पे एक छेद हो गया छोटा सा जिससे पानी गिर रहा है, ये हो गया बी। इधर का ड्यू टू ए लीक एट द इट इज फिल्ड। तो ए 12 घंटे में एक काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/12। बी की पता नहीं, 1/b। तो ए प्लस बी कितने 18 घंटे में काम करते हैं पूरा। तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी यहाँ से, वर्क एफिशिएंसी 1/12 प्लस 1/b मल्टीप्लाई बाय 18 × 1/b क्या आएगा? 18 से मल्टीप्लाई हो गया 18, 1/2। तो b = क्या आ गया? 1/b = क्या आ गया? 1/36। तो b कितने दिन में काम करेगा? एक दिन में कितना काम करता है? 1/36। तो एक काम कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे? 36 एक दिन में करता है, एक कितने में करेगा? 36 डेज में। ऑप्शन नंबर 4। Study the given graph and answer the questions. The graph shows the production of refrigerator by 3 companies. क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है the refrigerator produced by company C form what percentage of total production. C का कितना है? 150। टोटल प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन वाला देखो ऑरेंज में है, और ये कैपेसिटी है ये ब्लू में। तो 150 150 और 140 कितने हो गए? 440। कितना % होगा? 0 गया। बाईस 66 9 90 चौका 34 पॉइंट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। चलें अगले क्वेश्चन पे। इन ए क्लियरेंस सेल ए साड़ी हुज मेक प्राइस वाइज, मार्क प्राइस है 10,490, सोल्ड प्राइस कितना है? 9,445। इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट % ऑन द साड़ी। तो कितने की छूट हुई है पहले वो निकालते हैं। तो ये छूट हुई है 10 में से 9,401 1049 की। ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस क्या है? 490। % ऐसे निकालेंगे किस पे छूट हुई है। तो ये सीधा सीधा कट ही रहा है ना, नीचे बच गया 1/10। 10% 10% की छूट हुई है। अगला क्वेश्चन, ओ सिंप्लीफाई ये तो कर लोगे आप लोग, तो चलो देख लेते हैं। 13 - 7 - 11 -7 7 में से 4 गए 3 + 10 आ गया +14 13 - 7 - 11 7 - 10 +14 13 - 7 में से -11 में से 7 गए -4 -4 इसमें से जाएगा 10 बच गया माइनस के 3
क्या होगा 13 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 3 13 माइनस 13 0 आ गया। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट बाय शॉप ओवर द गिवन ईयर्स। ठीक है, ABCDE इतने प्रकार के हेलमेट है, 98, 99, 2000, 2001, 2002 में इनकी सेल है। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट्स, सी कौन सा है, ये वाला 2002 एज कम्पेयर टू 1999। 1999 में कितना है, ये 54 है। 2002 में कितना हो गया 68, 68 से 54 गया 14 की सेल इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज ही पूछा ना, इंक्रीज परसेंटेज 14 इंक्रीज पूछा है, तो किस पे निकालेंगे, जो पहले थे उस पे। पहले कितनी थी 54 और 100 कितना है 27, इसको काट दो 700 बटा 27, तो कितना परसेंटेज है 27 दूनी 54, 16, 160, 30, 5, 25, तो ये क्या हो गया 135 या 25, तो 26 तो हो नहीं रहा, पर 25 क्लोजली जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पैरामीटर इज 64/3 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60। ये एक सर्कल है, सिक्सटी डिग्री लग रहा है, ये आर है, ये आर है, ये आर थीटा है। अगर ये आर थीटा है, ये पूरा कितना है 2πr बार का, पर ये 60 डिग्री के लिए है, 360 के लिए 2πr है, तो 60 के लिए कितना होगा 2πr/6, ये कितना हो गया πr/3, ये हो गया πr/3। इसका पैरामीटर दे रखा है, इसके पैरामीटर में क्या होगा 2r प्लस आर थीटा होगा ना, तो 2r प्लस πr/3, ये किसके इक्वल दे रखा है 64/3 के इक्वल दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं, 2r प्लस 22 बटा 21 r 64/3, यहाँ से क्या होगा 21 42r 22r बटा 21 64/3। 64 से 64 कट गया, r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो अब पूछा क्या फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो πr² होगा 360 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए कितना होगा πr²/6, 22/7 1/6, r कितना है 7 × 7, 7 से 7 गया 11, 3 77/3 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A thief noticed a policeman at a distance of 600 मीटर। एक चोर ने पुलिसमैन को देख लिया 600 मीटर दूर से। Thief started running and the policeman chased him। तो यहाँ पुलिस वाला है, यहाँ थेफ्ट है, दोनों के बीच में 60 मीटर की दूरी है, ये थीफ है। इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर/आवर, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर/आवर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 15 - 12 बराबर 3 किलोमीटर/आवर। 1 घंटे में पुलिस वाला 3 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ेगा इससे, पर अपन को तो डिस्टेंस मीटर में दे रखा है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 5/6 मीटर/सेकंड। तो टाइम निकालना है कितनी टाइम में कैच करेगा, तो
टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर का, स्पीड कितनी है 5/6, प्लस माइन की इतनी ज़्यादा है ना उससे, क्या पड़ेगा 5/120, 720 सेकंड हो गए। इसमें पूछा क्या है, मिनट्स में पूछा है, तो 60 से भाग दे देंगे, 12 मिनट में कैच कर लेगा। यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको, कि 1 आवर में 3 किलोमीटर, ज़्यादा दौड़ेगा ना वो पुलिस वाला, ठीक है। 3 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 3000 मीटर लिख सकते हैं। 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स लिख सकते हैं। 3000 मीटर 60 मिनट में, तो 1000 मीटर कितने में होगा, 60/3 में, मतलब 20 मिनट में। और 1000 मीटर अगर 20 मिनट में होगा, तो 600 मीटर, यही डिफरेंस था इनके बीच में, ये कितने में होगा। 1000 का 600 कैसे बनेगा, 1000 का 600 कैसे बनेगा, अगर इसको 10 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 से 0 चला जाएगा और 600 हो जाएगा। ऐसे 20 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, दोनों 12 मिनट्स, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन ए, बस ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए 1 प्लस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या बनेगा, साइन ए 1 माइनस कोस ए, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर के इक्वल, तो ये आ जाएगा साइन ए 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए ठीक है, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, यही आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% देन इंक्रीज बाय 30%, ये तो इंक्रीजमेंट वाला लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला, क्या आएगा 12 प्लस 23 प्लस, पहले तो क्या है 12 से इंक्रीज किया, फिर 23 से इंक्रीज किया, और फिर 34 से डिक्रीज कर दिया। तो पहले इनका जोड़ निकाल लेंगे, इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये हो गया 35 प्लस 23 230 46 276 हो गए, 2.76 कितना गया 37.76। अब ये इतना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना कर रहे हैं ये 34% से डिक्रीज कर रहे हैं 34%, तो ये कैसे होगा 37.76 माइनस में 34, सॉरी माइनस, ये तो प्लस ही होगा, प्लस ए है 37.76 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 34/100, इससे निकाला कितना गया 3.76 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3776 को 34 से, तो जब 24 2 7 चौक 28 2 30 3 हो गया, ये 28 3 31 3 4 12 3 15 7 18 10 लगी 1 7 21 और 2 21 और 1 ना 22 23, ये हो गया 12.76
12.8384, 12.8384। इसमें से ये प्लस का है 3.76, तो ये कितना है 9.07 के आसपास। तो एक्चुअली में 9% का डिक्रीमेंट हुआ है, माइनस का है ना ये, तो 9% से डिक्रीज हो गया। Two triangles EFG and HIJ are congruent if area of EFG is 1 to 4। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो उनका एरिया भी सेम होगा। तो EFG का अगर 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो HIJ का भी 124 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ये आसान सा क्वेश्चन आ गया भाई, नहीं वैसे क्वेश्चन अच्छा है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 28 sin थीटा प्लस 16 cos थीटा 75 sin थीटा माइनस 10 cos थीटा। साइन को इधर लेके आ जाएंगे, कोस को इधर 26 cos थीटा इक्वल टू 17 sin थीटा। साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 17/26। ये क्या है 10 थीटा इक्वल टू 17/26। पूछा क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5। तो ये कितना होगा, tan स्क्वायर कितना होगा 289/26 की 676 होती है। ठीक है, तो ये करते हैं 289/676 प्लस 5 289.676 माइनस 5। यही होगा, ठीक है। क्या गलती कर दी, चलो वापस अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, ए स्क्वायर प्लस बी, नहीं स्क्वायर में दे रखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। इससे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4c स्क्वायर। कहीं दे रखा है 4c स्क्वायर, c स्क्वायर में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। दोनों तरफ c ले लेते हैं, c स्क्वायर होगा तो वो कट जाएगा। तो ये आएगा a माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर। b माइनस होगा ना, दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा। ये हो जाएगा a माइनस सी और c माइनस बी, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये कहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा, तो इसके इधर ले आओ प्लस 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस
2AC ये दे रखा है, हाँ ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गेन प्रिंटर्स टुगेदर on the Wednesday was 15% more than the total number of pages printed by the all gain printer on the Saturday। तो ये क्या रखा है कि वेडनेसडे को है वो 15% एक्स्ट्रा होगा सैटरडे से। तो सैटरडे का कितना है कर लेते हैं, 8540 230 6580 7890 0 12 24 2 कितना 10 10 20 2 22 2 10 24 34 या इसका क्या निकालना है, 115% निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो 0 से 0 गया, 2 23 1712 1712 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आएगी एक ही ऑप्शन में, सेकंड में चलते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स, तो 4 स्टॉक्स में लगा रखा है ABCD, पहले में 20% है और 6% पे 20 का 6% निकालेंगे, डिफिकल्ट है, इसको 200 ले लो, B को 300 ले लो, C को 20% को 200 ले लो, D को 300 ले लो, टोटल मान लो 1000 का। ठीक है, पहले में क्या हो रहा है 6% का मुनाफा हो रहा है, तो कितना होगा 12, सेकंड में कितने का हो रहा है 8 का, तो 16, थर्ड में कितने का हो रहा है, थर्ड में 4 का हो रहा है, 8 हो गया, नहीं इसमें 16 नहीं होगा, इसमें क्या हो रहा है बी में 8 8 24 होगा ना ये, हाँ ठीक है, और डी में माइनस किसका हो रहा है, पोर्टफोलियो है नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5% -15, तो जोड़ लो ये 12 8 20 और 44, 44 में से 15 गया कितना हो गया 29, 29,000 का कितना परसेंट होगा 2.9%, तो एवरेज पोर्टफोलियो होगा 2.9%, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा सेक माइनस tan अल्फा, तो कोसेक अल्फा का पूछा है, तो वैसे कर लेंगे 4 सेक अल्फा प्लस 4 tan इक्वल टू 7 सेक माइनस 7 tan, तो 7 tan और 11 tan इज इक्वल टू 3 सेक, tan अपॉन सेक इज इक्वल टू 3 अपॉन 11, tan क्या होता है साइन अपॉन कोस अपॉन सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस, ये कट गया, साइन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/11, तो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 11/3, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अगले पे, क्या है इसमें क्या दे रखा है, विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट्स ड्यूरिंग दीज 4 years, तो सबसे ज़्यादा एवरेज प्रोडक्शन कौन सी कंपनी का है, C1 C2 C3 C4, अब देखो 240 को आप एवरेज में ले लो, मीडियन ले लो, तो ये +3 है, ये +8 है, -8 है, +2 है, ये कट गया, ये कितना है +5, +4 है, -1 है, 0 है, +4 है, तो कितना आ गया +7 में आ गया, +4 -4 -5 -10, ये तो माइनस का ही हो गया, 0 -10 +8 +2, ये 0 हो गया, तो मैक्सिमम किसका आ रहा है C2 का आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर बनाते हैं, ये पी क्यू आर, तो इनका एंगल बाइसेक्टर ओ पे मीट करता है, ठीक है, ट्राइंगल इफ एंगल क्यू आर
QOR ये कितना दे रखा है 107 डिग्री। तो P पूछा है, तो ये सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका, एंगल QOR का ये होगा 90 डिग्री प्लस एंगल P का हाफ। तो ये कितना दे रखा है 107, तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल P/2। एंगल P/2 कितना हुआ 17, एंगल P कितना हुआ 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फाइंड द पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्या होगा y/x, y1/x1 इज इक्वल टू y2/x2 होगा, y के कंपोनेंट होंगे। तो k-2/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 9/k-2, k-2 की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 36, k-2 इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 4। ओ सॉरी, -2 है इधर जाएगा, +2 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 8। तो k स्क्वायर प्लस 6 क्या होगा 8 की स्क्वायर 64 प्लस 6 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे सिली मिस्टेक से ध्यान रखना ना हो। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b क्या होता है 10√a मल्टीप्लाई बाई b। तो लगा देंगे 8a² मल्टीप्लाई बाई 18a⁴। a² से पावर 4 की 2 हो जाएगी, और ये क्या होगा ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये क्या 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बाहर क्या आ जाएगा 16, 16 का 4, 4 3 12/a आ जाएगा बाहर, 12/a फोर्थ ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन रह गया था अपना, उस पर चलते हैं। कौन सा था यही था क्या यही था। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 6000 5000 ऊपर चला गया। कुछ तो सिली मिस्टेक हुई है यहाँ पे। 2817 आएगा, ठीक है ये तो सही है। ये 26 ये भी सही है, ठीक है। sin/cos 26/17। ओह सॉरी, हाँ ये हो गई ना यहाँ पे, ये 26/17 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, चलो अच्छी बात है, पकड़ में आ गई। तभी मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन से तो ये बड़ा जा रहा है, क्या चक्कर है। और एक से भी बड़ा जा रहा है ना। 10 आ गया, चलो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा sin/cos 26/17, ठीक है। अब अपन को करना है tan², तो ये कितना हो जाएगा 676/289 प्लस 5, 676/289 माइनस 5। 289 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 4 8 5 40 और 4 44, 4 5 10 14। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे, हो जाएगा ना 676 प्लस 1445/289 अपॉन 676 माइनस 1445/289। तो जोड़ देते हैं, 2121 अपॉन 289 अपॉन ये कितना आएगा 676 को माइनस करेंगे तो 967, ठीक है।
ये माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है, -769/29, ये कट आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 2121/769 माइनस का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गई थर्ड शिफ्ट। अब अगला 10 सितंबर की पहली शिफ्ट करते हैं कल, ठीक है। थैंक्स गाइस, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। हो गई आज की क्लास, बाकी का करते हैं कल।